ओम शांति। आज 31 मई 2024 है और आज मुरली में बाबा ने कैसे बताया कि हम आत्माएं कैसे बहुरूपी रूप में बाबा को याद करते आए। इतने सारे नाम, इतने सारे रूप, और वैसे भी बाबा इस समय हमारे लिए बहुरूपी ही है। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सखा भी है। तो इसी चीज़ की स्मृति भक्ति मार्ग में भी भगवान को बहुरूपी बना दिया। तो ऐसे बहुरूपी बाप के बच्चे हर रूप में बाबा से सुख का अनुभव करके कैसे खुशी के खजाने से भरपूर रह सकते हैं, उसकी विधि जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। हमारी पालना करने वाला, पढ़ाई, श्रीमत और वरदान देने वाला, हर दिनचर्या में साथ निभाने वाला स्वयं परम आत्मा है। इस भाग्य को स्मृति में रख खुशी में झूलते यही गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य। वाह के गीत वास्तव में दिल से हम संगम युग पर ही गा सकते हैं। सतयुग और त्रेता के अंदर वाह करने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ सब कुछ ही श्रेष्ठ है। जब सारी चीज़ें श्रेष्ठ है तो कोई भी चीज़ स्पेशल नहीं। हर चीज़ का सुख हमें बहुत नेचुरल प्राप्त है। द्वापर के अंदर हम आत्माओं ने उन आत्माओं को भी देखा जो अभी अभी परम धाम से उतर रही थीं। तो इसलिए उस समय पर हम आत्माएं उनके प्रभाव में ज़्यादा आ गईं, तो इसलिए उनकी वाह करने लग गए, या परमात्मा की वाह करनी शुरू की, लेकिन उनका पूरा परिचय प्राप्त नहीं था, तो वो अधूरी वाह की हम लोगों ने। अल्पकाल के लिए कुछ हाथ में आ गया, कुछ प्राप्ति हो गई तो उसकी वाह की, लेकिन फिर भी हम देखें तो नीचे उतरते ही आए। और कलयुग में तो रावण के पौंप की वाह है। जहाँ देखें वहाँ रावण, जहाँ देखें वहाँ माया, और मायावी और आसुरी वृत्ति में आकर के हम माया की ही वाह कर रहे हैं। लेकिन संगम युग का वो समय है जब हम आत्माएं हर प्रकार के ज्ञान से भरपूर हैं। सृष्टि के रचयिता का भी ज्ञान है, तो रचना के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान है, अपना भी ज्ञान है, अपने पार्ट का भी ज्ञान है, दूसरे के पार्ट का भी ज्ञान है। इसलिए बाबा कहते हैं वाह इस समय पर ही हम अपने दिल से कर सकते हैं। तो अपनी पार्ट की और दूसरी आत्माओं के पार्ट की कैसे वाह वो तो बाबा हमें बताते ही रहते हैं। लेकिन अगर एक इसी बात को देख लें कि हमें कौन मिला है और उसकी कितनी वाह है, और वो सर्वश्रेष्ठ सत्ता हमें बाप के रूप से मिली, टीचर के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रही है, वरदाता गुरु के रूप से हमें रोज़ वरदान दे रही है, सद्गति कर रही है, और सारी दिनचर्या में हर कर्म में हमारे साथ है। तो उनकी वाह करेंगे तो अपनी वाह भी स्वतः ही हो जाएगी, और हमेशा हम खुशी के खजाने से भरपूर रहेंगे। ओम शांति।